नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कविरत्न प्रकाश जी के भजनों में कहावतें। जादू वो जो सर पे चढ़ बोले। डॉक्टर अशोक आर्य आज के इस लेख के लेखक हैं। आइए विषय की ओर चलते हैं। कविरत्न प्रकाश जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी कवि थे, जिन्होंने जिस विषय पर भी कलम चलाई बस कमाल ही कर दिया। ऐसे अद्भुत कविरत्न प्रकाश जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी आर्य कवि थे। इस कारण ही अपनी मृत्यु के लगभग 50 वर्ष पश्चात भी जन जन के हृदयों में विराजमान हैं। उन्होंने आर्य समाज तथा समाज सुधार के साथ ही देशभक्ति संबंधी इतिहास आदि प्रायः उन सब विषयों पर कलम चलाई जिनका किसी भी रूप में ऋषि सिद्धांतों, वेद प्रचार, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के निर्मूलन, इतिहास पुरुषों की वीर गाथाओं के साथ समाज सुधार के लिए अद्भुत रचनाओं का न केवल निर्माण किया अपितु इन रचनाओं को स्वयं गा गा कर जन समुदाय को आंदोलित भी किया। इन कविरत्न जी ने अनेक कहावतें जिन पर कलम चलाई उसे तो देखते ही बनता है। देखें, जादू वो जो सर पे चढ़ बोले नामक कहावत पर वह क्या कमाल की काव्य रचना करते हैं। धूर्त ठगों के भुलावे में आ धन धर्म लुटा रहे थे जन भोले, देव दयानंद आए तभी बन सत्य प्रचार बन हृदय पट खोले, देश के कारण कष्ट सहे पुरग्राम पहाड़ वनों विच डोले, गाये प्रकाश सभी ऋषि के गुण जादू वो जो सर पे चढ़ बोले। कितनी सुंदर काव्य रचना है यह। इसका काव्य सौंदर्य देखते ही बनता है। इस काव्य खंड में अलंकार अपनी छटा खूब बिखेर रहे हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार ने कमाल ही कर दिया है। तात्कालिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए प्रकाश जी ने काल जो ऋषि दयानंद के साथ इस प्रकार काल को जोड़ा है मानो प्रकाश जी सब अपनी आंखों के सामने ही देख रहे हों। प्रकाश जी अपनी इस रचना में लिख रहे हैं कि इस देश में उस समय के लोग इतने भोले थे कि वह निरंतर धूर्त और ठग लोगों के चक्कर में बुरी तरह से फंसे हुए थे। इनके चक्कर में आकर अपने धन संपदा को उनके कथनों और आदेशों के अनुसार लुटाते जा रहे थे। हम आज की परिस्थितियों में नज़र डालते हैं तो हम आज भी पाते हैं कि आज भी अनेक लुटेरे और ठग किस्म के लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कोई रामपाल बन गया तो कोई राम रहीम। वह विचार अनाचार दुराचार फैला रहा है, किंतु इस देश के स्त्री पुरुष तो इन लोगों की कुचालों में फंसते हुए ऐसे आभूषण भेंट कर रहे हैं। कभी कोई तो कोई अपने बच्चे का मुंह का निवाला छीन कर सारा धन इन पर लुटा रहे हैं। इस प्रकार इस काव्य खंड की पंक्ति न केवल उस काल की परिस्थितियों का ही दर्शन करवा रही है बल्कि आज की दशा का भी दर्शन करवा रही है। पंडित जी कहते हैं कि इस भीषण ध्रुव अवस्था में देव दयानंद जी ने इस धरती पर जन्म लिया और जन जागरण के क्षेत्र में कूदकर जो गुमराह लोगों का मार्गदर्शन करने लगे, आह्वान करने लगे कि हे मेरे देश के लोगों, यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो वेदों की ओर लौटो, सत्य की शरण में आओ। इस प्रकार के निस्वार्थ भाव से सत्य धर्म का उन्होंने प्रचार करते हुए जन जन के हृदय रूपी भवन के बंद द्वारों को खोल दिया। जो लोग अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे उन्हें इस अंधकूप से बाहर निकाल दिया। स्वामी जी के कष्टों का वर्णन करते हुए कवि ने जो लिखा है उस पंक्ति का भाव यह है कि इस समय देश की जो अवस्था थी उसे देखकर अनायास ही ऋषि को रोना आता था। देश को गुलाम देखकर, देश के नागरिकों को गुलाम देखकर ऋषि इनकी उस अवस्था को सहन न कर सके। इसके निवारण के लिए उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की। आज के समान उस वक्त यातायात की उत्तम व्यवस्था तो नहीं थी। यात्रा के लिए पैदल ही जाना होता था। कभी कोई बैलगाड़ी मिल जाती थी, कुछ भाग में घिसी पिटी रेलगाड़ी होती थी। उन्हें अपनी यात्राओं में इन तीनों ही उपायों को अपनाना पड़ा। जन कल्याण के लिए वह जंगलों में गए, पहाड़ों में गए, नदियों को पार किया, गांवों और नगरों में गए, गरीब के झोपड़े में गए, राजाओं के राजमहल भी गए, सिंहों, भालुओं, अनेक प्रकार के जंगली जानवरों का सामना किया। इस प्रकार देश के लोगों को जागृत कर उन्हें वेद की बातों समझाते हुए लाखों कष्ट उठाए। इस प्रकार के कष्ट उठाते हुए स्वामी जी ने जो जन कल्याण का कार्य किया उसे देखते हुए प्रकाश जी कहते हैं कि इस प्रकार के कल्याणकारी ऋषि दयानंद जी के गुणों का हमें सदा गान करना चाहिए, क्योंकि कहा भी है कि जादू वो जो सर पे चढ़ बोले। इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर अशोक आर्य, गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक भजनों के लिए, पंचतंत्र की कथाओं के लिए, वेद मंत्र भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अन्य वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।